जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं को इस विप्र ब्राह्मण आचार्य पंडित कृष्णकांत शर्मा का जय श्री कृष्ण। मैंने देखा है कि बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि हम पर संध्योपासन के लिए समय नहीं है या समय मिल नहीं पाता है या उनको मंत्र याद नहीं होते। वैसे तो नित्यकम पूजा प्रकाश में पृष्ठ संख्या 70 पर संध्योपासन विधि दे रखी है। इसमें संध्योपासन विधि एक सी है, लेकिन प्रातः संध्या में एक मंत्र आता है सूर्यश्चमेति। तो उस मंत्र की जगह मध्याह्न संध्या में मध्याह्न काल का विनियोग आचमन लिया जाता है और संध्या वेला में संध्या काल का आचमन और विनियोग लिया जाता है। जब गायत्री करते हैं तो प्रातः काल माता गायत्री का ध्यान करते हैं, मध्याह्न में मध्याह्न स्वरूपा माँ गायत्री का ध्यान करते हैं और संध्या में संध्योपासन में विषम आरूढ़ माँ भगवती का ध्यान करते हैं। प्रातः संध्या में गायत्री मंत्र के उपरांत, गायत्री जाप के उपरांत तर्पण किया जाता है, कवच किया जाता है। लेकिन मध्याह्न और सायंकाल की संध्या में तर्पण नहीं किया जाता है। कवच तीनों संध्याओं में किया जाता है। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूं उन लोगों के लिए जिनके पास समय नहीं है, जो संध्योपासना करना चाहते हैं, गायत्री जाप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट गायत्री संध्योपासन के लिए दे सकें। तो उनके लिए एक छोटा सा विधान लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं। जिनके पास संध्या करने के लिए समय ना हो, समय का अभाव हो तथा संध्या के मंत्र जिनको याद ना रहते हों, वे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आचमन करें। आचमन कैसे करना है? बाएं हाथ में जल का पात्र लेके सीधे हाथ में जल लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। पुनः जल लेकर हाथ धो लेंगे। हृषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालय। तदुपरांते प्राणायाम। गायत्री जाप में प्राणायाम का महत्व है। तो प्राणायाम क्या ऐसे करते हैं? गायत्री मंत्र से। और गायत्री मंत्र क्या करना है? मन ही मन जपना है और प्राणायाम करना है। जैसे आलूम विलोम करते हैं योगाभ्यास करते समय, जैसे एक नथने से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उसी जिससे छोड़ते हैं उस नथने से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार गायत्री मंत्र से आपको प्राणायाम करना है। मन ही मन जपना है, सांस को रोकना है, मंत्र जपना है, फिर मंत्र जपते हुए सांस को छोड़ना है। फिर पुनः है जिस नथने से सांस को छोड़ा है उसी नथने से गायत्री मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए सांस लेनी है। फिर सांस को रोकना है, गायत्री मंत्र पढ़ना है और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सांस को छोड़ना है। ये गायत्री मंत्र के द्वारा आपका प्राणायाम हुआ। अब जो है गायत्री मंत्र से प्राणायाम करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कितनी बार? 3 बार। खड़े होकर के गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ्य देंगे। मन ही मन जाप करना है आपको। पात्र में जैसे गंगा तट पे करते हैं तो गंगा में छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ मानसी गंगा है, जतिपुरा में हरजी कुंड है और काफी कुंड है। जहां कुंड पे हम करें तो वही कुंड में छोड़ना है। यहां हम घर में हैं तो पात्र में छोड़ेंगे गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। तीन बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और हो सके तो जैसे प्रातः संध्या में हम ऐसे करके मुद्रा बनाते हैं, गायत्री मंत्र का जप करें। मध्याह्न संध्या में दोनों हाथ उठा करके
गायत्री मंत्र का जप करें और शाम संध्या में ऐसी मुद्रा बना करके गायत्री मंत्र का जाप करें। तदुपरांते आप अपनी माला झोली लेकर के गायत्री का जाप करें। अगर आपको मंत्र याद हो, माम माले महामाये चतुर्वर्ग तस्मान में श्रद्धा विघ्नं कुरुमाले तम गृह्णामि दक्षिणा। ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग तस्मान में श्रद्धा विघ्नं कुरुमाले तम गृह्णामि दक्षिणे करें। जब काली सिद्ध्यर्थम प्रसीद मम सिद्धे अच्छमालात्पते सुसिद्धिम सुसिद्धिम दे दे सर्वत्राद साधि साधे सर्वसिद्धिम सर्वसिद्धिम परिकल्पय परकमे स्वाहा। इस मंत्र से आपको माला की शुद्धि कर लेनी है और हो सके तो 32 मणियों की, मणि यानी रुद्राक्ष की 32 रुद्राक्ष जो आते हैं उनको कंठी की तरह धारण करने का भी विधान है, उसको भी धारण कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला पे गायत्री का आपको जाप करना है। जब जाप पूरा हो जाए तो माला जी को माथे से लगा के और झोली में विराजमान कर दें, उनको विराजित करें और जल लेकर के हाथ में गायत्री मंत्र का जो जप है वह को भगवान नारायण को समर्पित कर दें। क्या बोलना है? बोले अनेन कृतेन गायत्री जप कर्मणा सर्वंतर्यामी भगवान नारायण प्रियंताम नमः। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्व अंतर्यामी भगवान नारायण प्रियंताम नमः। ऐसा कहकर के जल पात्र में छोड़ दीजिए। इसका गायत्री जप विसर्जन करने का विनियोग भी है, जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश में पृष्ठ संख्या 95 पर दे रखा है। ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषि रष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो विनुज्ञाता गच्छ देवी यथाशुभम। अनेन संध्योपासनाखेन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियंताम नमः। ओम तत्सद श्री ब्रह्मार्पण मस्तु। ओम ठाकुर जी का स्मरण करें। ओम यस्य स्मृत्याच नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्य वंदे तमुच्चितम। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु श्रवणार्थ परिपूर्णतास्तु। ये गायत्री जाप विधि जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिसको कोई भी व्यक्ति जो ब्रह्मकुल से संबंध रखता हो वो इस गायत्री को कर सकता है। समय भी कम लगता है, और जिसके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, जिसको गायत्री मंत्र के जो गायत्री मंत्र करने की जो विधि है जो ज्यादा लंबी लगती है, वो इस सूक्ष्म विधि से गायत्री का जाप कर सकते हैं और इसका वही फल है जो आपको विस्तृत विधि करने से प्राप्त होता है। मैं आचार्य पंडित कृष्णकांत शर्मा, आपका लघु भ्राता, एक विप्र ब्राह्मण, आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा और आप सभी विप्र ब्राह्मण गायत्री का जाप अवश्य करेंगे इस सूक्ष्म विधि के द्वारा। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।